जिस तरीके से वो लड़का आता है और उस लड़की के मांग में सिंदूर भरता है और लड़की का जो रिएक्शन रहता है वो समझ में नहीं आता है। अगर तुम्हें उस चीज का या तो तुम एक्सेप्ट कर रही हो या तो तुम विरोध कर रही हो। अगर विरोध कर रही हो तो उस टाइम में विरोध दिखना चाहिए। क्या वो लड़की हमारे समाज में गंदगी फैला रही है? क्यों लड़का गंदगी नहीं फैला रहा है? क्यों सारी इल्जाम लड़की पे जाती हैं? क्यों लड़कों पे इल्जाम नहीं जा रहा है? लड़के अगर वो बच्चे जो लड़के ये घटना की, अगर उनकी माँ उनकी घर की महिलाओं का वो सम्मान करता और उसकी माँ उनको सही शिक्षा दी होती, अगर उसको अपनी बहन की मर्यादा का फर्क होता तो वो ऐसी घटना समाज में नहीं करता। उसको डर होता है कि मैं किसी की बेटी के साथ किसी की इज्जत के साथ खेलूंगा तो कल ना मेरी भी बहन और मेरी भी पड़ोस की लड़की के साथ ये घटना हो सकता है। क्यों सारा इल्जाम महिलाओं पे? पुरुषों का कुछ नहीं होता है क्या? उसको संस्कार देने की आवश्यकता नहीं होती है क्या? जब भी महिलाओं की रेप होती है तो उसकी कपड़ी छोटी होगी, उसका आचरण खराब होगा। क्यों उस लड़कों को संस्कार नहीं देना था उनके परिवार के लोगों को कि तुम किसी बहन बेटी को गंदे नजर से मत देखो, ताकि ये घटना फिर दूसरे की बहन बेटी के साथ ना हो सके। मेरा मानना है ऐसी घटनाओं को मैं बिल्कुल ही इसका निंदा करती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नीरज सिंह है और आप सभी देख रहे हैं ब्रांड बिहार। अभी मैं महिला विकास मंच के टीम के साथ मौजूद हूँ और महिला विकास मंच की जो संरक्षिका है उनका नाम है बीना मानवी मैम। थोड़ा सा दिखा दीजिएगा कैमरामैन, चारों तरफ मूव करके एक बार, कि यहाँ पे महिला विकास मंच के बहुत सारे जिलाध्यक्ष हैं जो लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं। तो इन लोग में से कुछ लोगों से मैं बातचीत करने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा कैमरामैन इधर फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा और नजदीक आइए जी। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम दीपशिखा है। मैं महिला विकास मंच की मधुबनी से जिला अध्यक्ष हूँ, सब प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ बिहार। एक मुद्दा अभी सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। एक लड़की को एक लड़का स्टेज पे चढ़ के ऑर्केस्ट्रा में जो लड़की डांस करती है उस पर जबरदस्ती उसके मांग में सिंदूर भर देता है। आप लोग महिला हैं तो किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, मैं इस चीजों को बहुत अच्छे नजर से नहीं देख सकते, कोई भी नहीं देख रहा है। जिस तरीके से वो लड़का आता है और उस लड़की के मांग में सिंदूर भरता है और लड़की का जो रिएक्शन रहता है वो समझ में नहीं आता है। अगर तुम्हें उस चीज का या तो तुम एक्सेप्ट कर रही हो या तो तुम विरोध कर रही हो। अगर विरोध कर रही हो तो उस टाइम में विरोध दिखना चाहिए। तुम उसी टाइम पे अपने लिए आवाज उठाती, तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ती। समाज के कुछ लोग तो थे ही ना वहां पे जो तुमको सपोर्ट करते, ठीक है, तो और लोग तुमको नहीं करते या जो भी चीजें थी। जिस तरीके से उसका सिंदूर भरने के बाद फिर जो चीजें थी वो समझ में नहीं आई और इससे समाज में मैसेज गलत जा रहा है। इन सब वीडियो से क्या होता है, जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं उनको बढ़ावा मिलता है। ये घटनाएं आए दिन फिर आपको अलग अलग जगह पे होती हुई दिखेंगी। ऐसे घटनाओं को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वहां के समाज के लोगों को तुरंत उस पे कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था। लड़की के पेरेंट्स हो, लड़के के पेरेंट्स हैं, दोनों को बैठ के या फिर वहां के जो समाज है जिन लोगों के बीच में ये सारी चीजें हो रही थी उनको एक्शन लेना था, ताकि ये घटना फिर दूसरे की बहन बेटी के साथ ना हो सके। मेरा मानना है ऐसी घटनाओं को मैं बिल्कुल ही इसका निंदा करती हूँ और उस समाज का भी निंदा करती हूँ जिस समाज के बीच में ये घटना घटती है और लोग इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जो आज के युवा पीढ़ी है, जो बच्चे देख रहे हैं, वो इस चीजों से क्या मैसेज लेंगे, क्या समझेंगे? कहीं ना कहीं ये बहुत नेगेटिव है समाज के लिए। और जो उस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनको पता नहीं है उनका आगे का भविष्य क्या है, और वो अगर देख रहे हैं इस मैसेज को, या उस प्रवृत्ति के जो बच्चे होंगे वो इस चीजों को बढ़ावा देकर और अलग अलग जगह ये घटना होगी। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करती हूँ और समाज के लोगों से, आपके चैनल के सभी दर्शकों से मैं आग्रह करूंगी कि समाज में ऐसी घटनाओं को बढ़ावा ना दे। अगर होता है तो समाज में बैठ के इस पे कहीं ना कहीं निर्णय ले कि ऐसी घटनाओं पे कैसे रोक लगाया जाए। लड़का का क्या कितना % गलती है? लड़का का तो गलती है ही ना। वहां पे तो हम लोग देख रहे हैं, जो हम वीडियो में देख रहे हैं कि वो लड़का आकर के ऐसी घटना कर रहा है, तो लड़का तो गलती कर ही रहा है ना। लड़का के पेरेंट्स तो वहां थे ही ना उस टाइम, तुरंत उस पर कोई एक्शन लेते ना। गलतियां दोनों तरफ से होती है, कोई एक तरफ से कोई गलतियां नहीं होती हैं। क्या प्री प्लान था? लड़की तो मुस्कुराती है। ये तो हम नहीं कह सकते, उस घटने में तो हम लोग थे ही नहीं। जो वीडियो दिख रहा है हम उस वीडियो पे अपनी राय दे रहे हैं। हमें उस घटना की, क्या वो लड़की हमारे समाज में गंदगी फैला रही है? क्यों लड़का गंदगी नहीं फैला रहा है? क्यों सारी इल्जाम लड़की पे जाती हैं? क्यों लड़कों पे इल्जाम नहीं जा रहा है? लड़के अगर वो बच्चे जो लड़के ये घटना की, अगर उनकी माँ उनकी घर की महिलाओं का वो सम्मान करता और उसकी माँ उनको सही शिक्षा दी होती, अगर उसको अपनी बहन की मर्यादा का फर्क होता तो वो ऐसी घटना समाज में नहीं करता। उसको डर होता है कि मैं किसी की बेटी के साथ किसी की इज्जत के साथ खेलूंगा तो कल ना मेरी भी बहन और मेरी भी पड़ोस की लड़की के साथ ये घटना हो सकता है। क्यों सारा इल्जाम महिलाओं पे? पुरुषों का कुछ नहीं होता है क्या? उसको संस्कार देने की आवश्यकता नहीं होती है क्या?
जब भी महिलाओं की रेप होती है तो उसकी कपड़ी छोटी होगी, उसका आचरण खराब होगा। क्यों? उस लड़कों को संस्कार नहीं देना था उनके परिवार के लोगों को कि तुम किसी बहन बेटी को गंदे नजर से मत देखो? ये नहीं है, दोनों की गलती है और दोनों का इसमें मैं निंदा करती हूँ और दोनों की ही गलती मैं मानती हूँ। ये हमारे समाज में जो गंदगी फैल रही है, तो आपको क्या लगता है कि जो लड़की है वो इस तरह का प्री प्लान करके वायरल होने के लिए कर रही है? क्योंकि देखिए, बहुत मुस्कुराती है। मैंने आपको क्या कहा कि मैं उस दोनों को ही पर्सनली नहीं जानती हूँ। मैं जो वीडियो देखी हूँ मैं उस पे अपनी राय रख रही हूँ। जिस घटना के बारे में बहुत गहराई से नहीं जान रहे हो उसके बारे में मैं कोई राय अपना नहीं दे सकती हूँ किसी विशेष चीजों को लेकर के। जो वीडियो दिखा मैंने उस पे अपना राय दिया। अब लड़का लड़की के बीच में पर्सनली क्या रिलेशन था, उन्होंने क्या प्लान किया, ये हमें कैसे पता होगा? लड़की तो कह रही है कि हम पहले से उसको जानते थे और उसको मेरे साथ रहना होगा, नहीं तो हम एफआईआर करेंगे और लड़का को जेल में डालो। क्या वो शादी माना जा सकता है? ये मामला कानूनी है और इस पे वो कानूनी तौर से आगे जाए। जो आगे कानूनी तौर पे कोर्ट का जो निर्णय होगा हम उस पे को मानते हैं। इस चीज का निर्णय लेने के लिए हमें कोई अधिकार नहीं है। हमने अपना राय दिया, हम अपना सोच बता सकते हैं। हम कोई यहाँ पे फैसला करने वाले लोग नहीं बैठे जो हम किसी पे टिप्पणी करें। हम मुझे नहीं पता उस लड़की की क्या परिस्थिति है या वो लड़का किस परिस्थिति में ये क्या है, तो किसी के निजी जीवन में टिप्पणी करने का अधिकार हमें नहीं है। उसको शादी माना जा सकता है मैम? देखिए, हमारे हिंदू रीति रिवाज से अगर देखें तो ऐसी शादी को तो शादी नहीं माना जा सकता है। लेकिन जो आज समाज में चल रहा है उसको रोकना चाहिए। इस पे समाज के लोगों को पहल करना चाहिए, खास करके बच्चों के माता पिता को पहल करना चाहिए कि अगर ठीक है तुम लोग एक दूसरे को पसंद कर रहे हो तो सामाजिक तौर पे जो हमारा संस्कृति है उस तौर से करो। इस तरीके से चीजों से समाज में गंदगी फैलती है। ठीक है मैम, थैंक यू। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सोना सरिता हुआ, महिला विकास मंच तिरहुत अध्यक्ष। महिला विकास में तिरहुत के अध्यक्ष है। आए दिन लड़कियां प्रताड़ित हो रही है, साथ साथ में कुछ लड़के या पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। एक मुद्दा, लड़का एक स्टेज पे चढ़ता है, ऑर्केस्ट्रा के डांसर को मांग में सिंदूर भर देता है और फरार हो जाता है। वो लड़की चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि जब हम भी हम रहेंगे उसी के साथ रहेंगे। क्या उसको शादी माना जा सकता है? ये तो समाज का मैटर है कि शादी मानना ना मानना उनके पेरेंट्स का है, लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज बोलना चाह रही थी कि जो माता पिता बचपन से अपना लड़का हो या लड़की हो किसी को भी अच्छा ज्ञान देना चाहिए। ये छोटी छोटी गलती से ही इतनी बड़ी गलती होती है और छोटा छोटा जो गलत करके बच्चे आते हैं माता पिता उसको ढकने का प्रयास करते हैं और ढकते ढकते स्टेज पे ऐसा नहीं है कि आप नंगा नृत्य ही करके पैसा कमाइएगा, अच्छा काम करके भी आप पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहले तो स्टेज पे जो छोटे छोटे कपड़े पे अधनंगे जो डांस होते हैं उस पे सरकार को बंदी का एकदम ऐलान करना चाहिए। हर घर की बेटी और बहू वहां जो स्टेज डांस होता है तो ऐसा नहीं है कि वही डांस करने वाली ही महिला बैठी रहती है, नीचे देखने वाली भी महिलाएं होती हैं। वहां पर जो होता है वो अधनंगा डांस हर आदमी को इसमें आवाज उठा के और बंद करवाना चाहिए।